राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उन युवाओं पर निर्भर है जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों से छात्रों में इन मूल्यों को विकसित करने की अपील की। कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में यूपीआई, वैक्सीन उत्पादन, स्टील, स्टार्टअप्स, एविएशन, रेल और मेट्रो नेटवर्क जैसी कई सेक्टर्स में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 या टॉप 3 पर है। गुजरात के अहमदाबाद में टैगोर हॉल पालड़ी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदि शंकराचार्य समग्र ग्रंथावली का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य जी की पुस्तकों का संग्रह जारी किया। समारोह में उन्होंने कहा कि यह ग्रंथावली भारतीय दर्शन और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लियोन मुख्य अतिथि रहेंगे। ये समारोह भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर दोनों नेता भारत यूरोप संबंधों को और मजबूत करने का संदेश देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी डे पर वीर भारतीय सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना का साहस और समर्पण देश की असली ताकत है। यह दिन हमारे जवानों के पराक्रम और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हॉल को सुरक्षित किया, अग्नि सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुरक्षित बाहर निकाला। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। हालात बिगड़ने के कारण सुरक्षा स्थिति और गंभीर हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को फिलहाल ईरान जाने से परहेज करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ वेस्ट नागपुर के मतदान केंद्र पर नगर निगम चुनाव में वोट डाला। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। फडणवीस ने कहा कि हर नागरिक को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर डालना चाहिए। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वह एक विनम्र सिख और श्रद्धालु के रूप में उपस्थित हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी जमा किए हैं। उत्थेदार ने उन्हें सिख रहित मर्यादा की पुस्तिका सौंपी है, जिसका पालन करने का आश्वासन उन्होंने दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा आप विधायक आतिशी पर झूठा वीडियो फैलाया गया था। जालंधर की अदालत में पेश हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ है कि वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने भाजपा नेताओं से इस गंदी हरकत के लिए माफी मांगने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा और पंजाब के कलाकारों से मुलाकात की। कलाकारों ने नशे के खिलाफ अभियान की सराहना करते हुए गीतों के जरिए युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया और पिंजौर में बन रही फिल्म सिटी को लेकर उत्साह भी जताया।